जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। साथियों को पता है कि जो आपके एग्ज़ाम लगे हुए हैं, चाहे वो दोस्तों आपका यूपी पुलिस का हो, ठीक है, या फिर यूपी एसआई का हो, या फिर जूनियर असिस्टेंट का हो, या फिर आपका वीडियो एग्जाम हो, सभी के लिए दोस्तों हम ये क्लास आपको पढ़ा रहे हैं क्योंकि आपको पता है थोड़ा सा हम डीपली लेकर के उस चीज़ को चल रहे हैं, ठीक है। और संविधान हम आपको पढ़ा रहे हैं और आ चुके हैं दोस्तों भाग 5 में। आपको बता दें 3 से 4 वीडियो बाद भाग आपका 5 भी समाप्त होने वाला है, ठीक है, और सबसे बड़ा भाग है, ठीक है। चलिए तो दोस्तों इसका अब हम देखेंगे संसद के बारे में। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? संसद के बारे में। आपको बता दें कि अगर इसके पहले के वीडियो आपने देखे तो आप जाइए हमारे प्ले लिस्ट पर। जैसे अब साथियों प्ले लिस्ट पर जाएंगे, आप देखिए ये है प्ले लिस्ट और इस पर आपको पहला दिखेगा संपूर्ण भारतीय संविधान, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों यहाँ पर आपको एक क्रम में लगी हुई सारी की सारी वीडियो मिल जाएंगी। उसके अलावा आपको बता दें कि हमने यूपी पुलिस के लिए साथियों आपको बता दें स्पेशल हमने हिंदी पढ़ाई है। तो अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वाले प्ले लिस्ट को एक बार देखिएगा। बहुत ही अच्छे से दोस्तों हमने हिंदी इसमें कवर कराई है, तो एक बार जा करके जरूर देखिए। हमारे कहने पे बहुत ही शानदार तरीके से दोस्तों हमने इसमें हिंदी पढ़ाया है, ठीक है। तो जाइए, और उसके अलावा यूपी स्पेशल दोस्तों आप देखिएगा, बहुत ही खतरनाक तरीके से हमने पढ़ाया, तो आप जा करके एक बार देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे संसद। तो संसद दोस्तों सबसे पहली बात, संसद किसमें है? तो आर्टिकल 79 में। किसमें दोस्तों? आर्टिकल 79। जैसे आपको पता होगा कि आप याद करते होंगे सरला करके ना, सरला, तो 79 में सा से संसद हो जाता है और रा से राज्यसभा 80 में और 81 में ला से लोकसभा। इस तरीके से दोस्तों याद कर लेते हैं, मतलब सरला याद करके याद रखेंगे, यानी 79, 80 और 81। सा से संसद 79 में, रा से राज्यसभा 80 में और ला से लोकसभा दोस्तों 81 में ना। चलिए तो संसद के बारे में देखते हैं दोस्तों। आपको बता दें कि संसद के 3 अंग होते हैं। कितने अंग? 3 अंग होते हैं दोस्तों। कौन कौन से? तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। आपको पता है हमने राष्ट्रपति के बारे में पहले ही पढ़ लिया है, ठीक है। और अगर आपसे पूछता है कि संसद के सदन कितने होते, तब आपको बताना 2 सदन। कौन कौन से? तब सदन कौन कौन से होंगे दोस्तों? लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। 2 सदन होंगे, लोकसभा, राज्यसभा, और 3 अंग होंगे, लोकसभा, राज्यसभा व राष्ट्रपति, ठीक है। तो चलिए एक बार हम दोस्तों संसद के बारे में पूरा डिटेल में देख लेते हैं कि कहां पे कितनी सीटें हैं, है ना, और कितने निर्वाचित होते हैं, कितने मनोनीत होते हैं, वो सभी चीजें हम आज देख ले आपके इस वीडियो में, ठीक है। चलिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा, हम इसके बारे में आपको बहुत ही शानदार तरीके से बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए, यह है आपका संसद जिसको पार्लियामेंट कहते हैं, ठीक है। इसको हम 3 भागों में बांटते हैं, यानी कि संसद के 3 अंग होते हैं। एक होता है पहला राज्यसभा, समझिएगा, दूसरा होता है राष्ट्रपति और तीसरा होता है लोकसभा। क्या? राज्यसभा, राष्ट्रपति, लोकसभा, जिसमें राष्ट्रपति जी के बारे में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब दोस्तों हम 2 सभाओं के बारे में देखेंगे, कहां पे कितनी सदस्य संख्या होती है, और यहां से दोस्तों आपको बता दें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। चलिए अब साथियों मैं बताने वाला हूं राज्यसभा के बारे में कि कहां पे कितनी सीटें हैं। चलिए आप इतना दोस्तों यहां से हटा दीजिएगा और इस तरफ नजर मारिएगा, इस तरफ, ठीक है, इतना उधर कर दीजिएगा, ठीक है। इसके बारे में बाद में देखते हैं, पहले हम देखते हैं राज्यसभा में। अब देखिए राज्यसभा से क्वेश्चन क्या बनेगा, आपसे पूछेगा कि राज्यसभा में अधिकतम सीटें कितनी हो सकती है। दोस्तों आपसे पूछेगा राज्यसभा में कुल कितनी सीटें होती है, तो आप बताएंगे कितनी? अधिकतम सीटें कितनी? 250। कितनी दोस्तों? 250। आपसे क्वेश्चन करेगा कि राज्यसभा में कुल कितनी सीटें हैं, तो आप बताएंगे 250। राज्यसभा में अधिकतम सीटें कितनी हो सकती है दोस्तों? तो 250, ठीक है। मगर दोस्तों वर्तमान में कितने सदस्य हैं, आपको क्या रखना है? वर्तमान सदस्य कितने? 245। दोस्तों कितने हैं? 245, ठीक है। याद हो गया होगा बिल्कुल अच्छे से। अब आपको बता दें दोस्तों जो 250 सदस्य होते हैं उनमें से आपको बता 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? राष्ट्रपति जी द्वारा। आपको पता होगा कि 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं दोस्तों। ये चीजें आयरलैंड से ली गई हैं, जो 12 सदस्य राज्यसभा में राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, ठीक है। आपको पता अधिकतम 250 होंगे और 250 में से अगर 12 मनोनीत किए जाएंगे तो बचेंगे कितने? 238। 238 का निर्वाचित किए जाएंगे, ठीक है। निर्वाचित यानी कि आपको पता है कि आपके यहां 2%
प्रकार के राज्य होते हैं, एक होता है राज्य, एक होता है केंद्र शासित प्रदेश। अब दोस्तों आपको पता 12 सदस्य 250 में से निर्वाचित होंगे, तो बचेंगे कितने 238। 12 देखिए 250 में से 12 हटा देंगे क्योंकि वो मनोनीत हो जाएंगे, तो बचेंगे कितने 238। 238 दोस्तों पूरे देश से आएंगे। अब देश में से दोस्तों कहां से कितने आएंगे, तो आपको बता दें राज्यों से दोस्तों, जो आपको पता है कितने राज्य हैं दोस्तों, तो 28 राज्य हैं। 28 राज्यों से दोस्तों कितने आएंगे 230 सदस्य दोस्तों 28 राज्यों से आएंगे, और 8 सदस्य दोस्तों 8 केंद्र शासित प्रदेश से आएंगे। बात अच्छे समझ गए होंगे कि भैया जो आपके निर्वाचित सदस्य होते हैं 238 अधिकतम में से, उसमें से राज्यों से 230 आएंगे और केंद्र शासित प्रदेश से 8 आएंगे। ठीक है, ये तो अधिकतम की बात हो गई है। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करें वर्तमान में कहां से कितने हैं साथियों, तो अगर हम वर्तमान की बात करें तो साथियों आपको बता दें कि वर्तमान में दोस्तों राज्यसभा में कितनी सीटें हैं 245 हैं। अब 245 बता मनोनीत तो 12 ही होंगे, है ना, तो आप 245 में से 12 घटा लीजिएगा तो 12 मनोनीत होगा, बचे कितना 233। 233 दोस्तों वर्तमान में कहां है निर्वाचित सदस्य हैं। और कितने सदस्य दोस्तों कहां से आए हैं, तो आपको बताते हैं देखिए 225 सदस्य दोस्तों राज्यों से आए हैं, और केंद्र शासित प्रदेश से दोस्तों 8 सदस्य आए। कितने 8 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश से आए हैं, जिनमें दोस्तों उन 8 सदस्यों में से कौन से कहां से हैं, तो आपको बता दें 3 होते हैं कहां के दिल्ली के, एक होता है पुदुचेरी के, और दोस्तों 4 होते जम्मू कश्मीर से। ठीक है, तो ये 8 केंद्र शासित प्रदेश जो आ रहे हैं वो आप देख लीजिए 3 दिल्ली से हैं, एक पुदुचेरी से है, और 4 जम्मू और कश्मीर से है। दोस्तों ये चीज याद रखें, राज्यसभा की बात कर ली हमने। ठीक है, देखिए बहुत अच्छे समझ में आएगा। सबसे ज्यादा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, तो आप बताएं, आपसे पूछेगा कि भैया राज्यसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी होती है 250 होती है, वर्तमान में कितने सदस्य हैं 245। कितने मनोनीत होते हैं 12। कौन करता है राष्ट्रपति करता है। ठीक है, 80A के तहत निर्वाचित कितने होंगे दोस्तों, अधिकतम कितने निर्वाचित होंगे 238। मगर दोस्तों 238 निर्वाचित नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि दोस्तों 233 निर्वाचित है। ठीक, तो आप ये समझ गए होंगे पूरा का पूरा राज्यसभा का क्या झोल है ना, पूरा अच्छे समझ गए होंगे कि कितने सदस्य निर्वाचित होंगे, कितने मनोनीत होंगे, कहां से होंगे, ये आप देख सकते हैं, है ना। तो अधिकतम एक तरफ अधिकतम है, ये अधिकतम हो सकते थे मगर इतने हैं नहीं दोस्तों, है ना, इतने हैं नहीं। कितने हैं, तो 12 मनोनीत हैं और 233 निर्वाचित हैं। ठीक है, यानी 233 जो निर्वाचित हुए हैं उनमें दोस्तों 225 राज्यों से आए हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश। जो 8 केंद्र शासित प्रदेश से आए हैं उनमें 3 दिल्ली के हैं, एक पुदुचेरी से है और एक जम्मू और कश्मीर से है। चलिए राज्यसभा के बारे में बिल्कुल अच्छे जान गए होंगे दोस्तों। अब वो बारी आती है लोकसभा की। आपको पता है दोस्तों लोकसभा के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, और देखिए राज्यसभा की अगर बात कर लेते हैं दोस्तों, अधिकतम सदस्य किस राज्य से हैं, तो हमारे यूपी से। उत्तर प्रदेश के कितने सदस्य हैं दोस्तों, 31 सदस्य हैं राज्यसभा में। सबसे ज्यादा सदस्य कहां के हैं, तो हमारे यूपी के हैं। और यूपी से कितने सदस्य हैं राज्यसभा में, तो 31। चलिए अब लोकसभा की बात कर लेते हैं साथियों। ठीक है, अगर हम बात करते हैं लोकसभा की, क्या लोकसभा की अगर हम बात करते हैं मेरे साथियों, तो लोकसभा को पता है, ठीक है, लोकसभा में कितनी सीटें अधिकतम दोस्तों आपको पता है 550। कितने 550 दोस्तों। आपको बता दें कुछ समय पहले अधिकतम 552 होती थी। कितनी 552 होती। क्यों, क्योंकि दोस्तों 2 सदस्य जो होते हैं मनोनीत किए जाते थे राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन का, एंग्लो इंडियन 2 एंग्लो इंडियन होता है, तो जिसको हटा दिया गया, याद रखेंगे इसे 104 में संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों हटा दिया गया। इसलिए दोस्तों अब अधिकतम सदस्य कितने हो जाएंगे 550। ठीक है, उधर 250 अधिकतम, इधर 550। ठीक है, चलिए अब आपको बता दें साथियों, याद रखेंगे, देखिए अधिकतम सदस्य कितने 550 और सभी दोस्तों का निर्वाचित, क्योंकि मनोनीत वाले जो 2 एंग्लो इंडियन थे उनको हटा दिया गया है 104वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया। तो ये भी याद रखेंगे। ठीक है, तो साथियों जो सभी निर्वाचित होंगे आपको पता 550 हैं, वो सभी का होंगे निर्वाचित होंगे। तो 550 में से दोस्तों आपको बता दें कि राज्यों से कितने आएंगे, तो 530 दोस्तों राज्यों से आएंगे और 20 जो आपके होंगे वो केंद्र शासित प्रदेशों से आएंगे। कितने 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से होंगे। ठीक है, यह अधिकतम की बात कर रहे हैं। अब दोस्तों जो वर्तमान में संख्या है उसको देख लें। ठीक है, तो आपको बता दें दोस्तों जो वर्तमान में ना वो 543 होंगे। ठीक, वर्तमान में सदस्य संख्या कितनी 543, जिनमें दोस्तों सभी निर्वाचित हैं आपको पता है। ठीक है, और कितने कहां से हैं, तो मैं एक चीज आपको बता दूं साथियों, 524 कहां से हैं राज्यों से हैं, 19 दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश से। वैसे अधिकतम कितने आ सकते हैं केंद्र शासित प्रदेश से, तो 20 आ सकते हैं, मगर साथियों कितने हैं वर्तमान में 19 हैं। कौन कितने कहां से दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भैया 7 दिल्ली से हैं। आपको बता 7 सीटें दिल्ली में है लोकसभा की। ठीक है, 5 सीटें जम्मू कश्मीर की है लोकसभा की, 1 सीट है लद्दाख की साथियों, और 6 सीटें अन्य केंद्र शासित प्रदेश यानी जो बचे, जैसे एक पुदुचेरी की, एक दोस्तों आपको पता है कि आपके दोस्तों लक्षद्वीप से है,
ठीक है, एक चंडीगढ़ से है, दादर नगर हवेली और दमन दीव से दोस्तों एक एक करके यानी 2 हो गई, ठीक है, और दोस्तों अंडमान निकोबार से एक है ना, तो ये अब देखेंगे 6 ये हो गई, ठीक है। तो 6 सीटें आपको पता चल गई हैं कि सभी दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश से कहां से कितनी सीटें हैं वो आपको पता चल गई। दिल्ली से 7 हैं, जम्मू कश्मीर से दोस्तों 5 हैं, एक लद्दाख की है, और दादर नगर हवेली एवं दमन दीव दोस्तों पता है ये पहले अलग अलग थे, दोनों मिला देगा, एक एक सीटें दोनों में थी, यानी कि अब यहाँ पे 2 हो गई। बाकी सभी केंद्र शासित प्रदेश से एक एक सीटें, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और दोस्तों जो आपका चंडीगढ़ है, सबसे एक एक सीट है। तो आप ये जो आपका पूरा है दोस्तों इसको बहुत ही अच्छे से आप समझ पाए होंगे, ठीक है। चलिए अब दोस्तों यहां से क्वेश्चन पूछते हैं, सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें कहां हैं, तो सबसे ज्यादा यूपी में है, कितनी 80 सीटें। फिर उसका महाराष्ट्र में दोस्तों 48, ठीक है, पश्चिम बंगाल में 42, बिहार में 40 और तमिलनाडु में 39। ये शीर्ष के 5 सबसे ज्यादा सीटों वाले क्या है, लोकसभा के राज्य हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा हमारे यूपी में 80 हैं, ठीक है। देखिए राज्यसभा में भी यूपी में सबसे ज्यादा है, कितने हैं, 31 हैं, ठीक है। और सबसे कम की अगर बात कर लूं मैं, तो देखिए सबसे कम कहां है लोकसभा सीटें, तो एक नागालैंड में, सिक्किम में, मिजोरम में। देखिए सिक्किम वाला पूछा था, देखिए सबसे कम लोकसभा सीटें कहां हैं, सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम, एक एक। फिर दोस्तों गोवा में 2 हैं, और मेघालय में 2 हैं, मणिपुर में 2 हैं दोस्तों ना, तो इन चीजों को याद रखेंगे, अरुणाचल प्रदेश में 2 है ना, तो ये चीज सबसे कम वाले हैं। सबसे ज्यादा दोस्तों यूपी, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार और तमिलनाडु। सबसे कम कहां है, नागालैंड, सिक्किम, मिजोरम 1-1, गोवा, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश 2-2। तो ये आप देख चुके हैं पूरा का पूरा दोस्तों एक स्टेंजा दोस्तों हमने आपके सामने रख दिया है कि किस प्रकार से कितनी सीटें कहां पे हैं। इसको आप चाहें दोस्तों तो इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और 1 से 2 बार दोहराइएगा, अपने आप से दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ये समझ भी आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो संसद देखिए अब 79 में क्या है दोस्तों, संसद का गठन है, ठीक है। क्या है 79 में, संसद के बारे में बताएगा, जो कि हमने सब कुछ आपको संसद के बारे में बता दिया। तो संसद दोस्तों किसमें है, 79, आर्टिकल 79 में दोस्तों संसद के बारे में बताया गया, ठीक है। चलिए अब दोस्तों आपको आर्टिकल 80 देख लिया। 80 में दोस्तों राज्यसभा की संरचना है। देखिए राज्यसभा के बारे में सब कुछ बता दिया आपको कि कितनी सीटें, मगर दोस्तों यहां से जो क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको बता दूं। देखिए राज्यसभा में दोस्तों इसका गठन कब हुआ है, तो 1952 में। आपसे पूछेगा राज्यसभा गठन सबसे पहले कब हुआ, तो दोस्तों 1952 में इसका गठन हुआ। और अधिकतम सदस्य कितने हैं, 250 बता चुके हैं। वर्तमान में दोस्तों 245 हैं। आपको पता 233 राज्यों की विधानसभा से आते हैं और 12 को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। और आपको बता दें इसे हम स्थायी सदन भी कहते हैं। राज्यसभा को क्या बोलते हैं, स्थायी सदन, क्योंकि दोस्तों ये कभी भी भंग नहीं होता है मेरे साथियों। और बता दूं कि इनके यहां अगर कोई आएगा दोस्तों तो उसकी एज कितनी होगी, 30 साल। दोस्तों बहुत बार पूछता है राज्यसभा सदस्यों की एज कितनी होगी, 30 साल। दोस्तों 30 साल का है वो राज्यसभा का सदस्य बन सकता। और राज्यसभा का दोस्तों कोई कार्यकाल नहीं, तो एक बार दोबारा सुनिएगा कि भैया राज्यसभा का कोई कार्यकाल है तो दोस्तों ये स्थायी सदन ये हमेशा रहेगा, ठीक है। मगर साथियों इसके सदस्यों का कार्यकाल दोस्तों 6 वर्ष का होता है। कितना, इसके सदस्यों का कार्यकाल दोस्तों 6 वर्ष का होता है। मगर याद रखेंगे दोस्तों जो राज्यसभा का सभापति होता है उसका कार्यकाल मात्र 5 साल का होता है। क्यों, क्योंकि राज्यसभा का सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति 5 साल के लिए ही चुना जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। अब देखिए 1/3 सदस्य दोस्तों हर दूसरे साल दोस्तों क्या होते हैं, ये छोड़ के चले जाते हैं, सेवा निवृत्ति हो जाते हैं, ठीक है। और राज्यसभा के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति दिलाते हैं, ठीक है। देखिए इसमें समझने वाली बात क्या है, सबसे बड़ी बात कि राज्यसभा के सदस्यों का एज कितनी होनी चाहिए दोस्तों, 30 साल। राज्यसभा कार्यकाल कितना होगा, राज्यसभा का कार्यकाल दोस्तों कितना होगा, तो राज्यसभा कार्यकाल कुछ नहीं तो राज्यसभा के सदस्यों कार्यकाल, यहां पे सदस्य कर लेना, क्या कर लेना है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल। यहां पे जो राज्यसभा लिखा है दोस्तों सदस्य कर लेना, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना, 6 साल का, ठीक है। और राज्यसभा के सभापति का दोस्तों 5 साल का, ठीक है। और 1/3 सदस्य हर साल क्या होते हैं दोस्तों, हर दूसरे साल दोस्तों क्या होता है, सेवानिवृत्त हो जाते हैं ना। और राज्यपाल जो राज्यसभा के सदस्य हैं उनको शपथ कौन दिलाएगा, तो राष्ट्रपति जी दिलाते हैं, ठीक है। ये चीज याद रखेंगे। चलिए बात करते हैं आर्टिकल 81 की दोस्तों। इसमें लोकसभा की संरचना है और आपको बता दें कि लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी दोस्तों, तो याद रखेंगे 550 है। वर्तमान में कितने हैं, 543। आपको बता दें कि 524 राज्यों की जनता से तथा 19 केंद्र शासित प्रदेश से आए हैं, ठीक है। और दोस्तों ये अस्थायी सदन है, क्यों दोस्तों, ये हर 5 साल में क्या होती है दोस्तों, नई लोकसभा का गठन होता है, ठीक है। अब देखिए लोकसभा का कार्यकाल कितना है, 5 साल का है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना है, 5 साल का है। लोकसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना है, 5 साल का है दोस्तों। और सदस्यों की दोस्तों आयु कितनी दोस्तों, यहां पे 25 साल में कोई भी लोकसभा का सदस्य बन सकता है दोस्तों, याद रखेंगे। और आपको पता है कि लोकसभा में 2 सदस्यों की मनोनीत कौन करता है दोस्तों, इनको हम एंग्लो इंडियन कहते हैं ना, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, जिसे समाप्त कर दिया गया 104वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है। तो ये चीज याद रखेंगे। अब कुछ तथ्य देख लेते हैं दोस्तों। जैसे प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो जीवी मावलंकर जी थे,
ठीक है। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष दोस्तों आपको बता दें कौन थे, मीरा कुमार। दोस्तों आपको बता दें 2 ही महिला लोकसभा अध्यक्ष बनी है, मीरा कुमार और सुमित्रा महाजन, जिसमें से दोस्तों मीरा कुमार जी पहली लोकसभा महिला अध्यक्ष थी, ठीक है। सबसे लंबे समय तक कौन थे, बलराम जाखड़ थे। और जो लोकसभा अध्यक्ष दोस्तों जो बाद में राष्ट्रपति हुए वो कौन थे, नीलम संजीवा रेड्डी। वर्तमान में दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा अध्यक्ष कौन है, तो ओम बिरला जी है। कौन है, ओम बिरला जी। देखिए इनके काम क्या होते हैं दोस्तों, आपको बता दें कि कुछ काम आपको बता दें, इनको याद करेंगे दोस्तों कि लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है दोस्तों वो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। आर्टिकल 108 में कहा गया जब संयुक्त अधिवेशन बुलाया था राष्ट्रपति द्वारा तो उसकी अध्यक्षता कर लेता है, ठीक है। और कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं दोस्तों, इसकी जांच भी कौन करता है दोस्तों, ये भी लोकसभा अध्यक्ष करता है दोस्तों। ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सिद्ध होंगे, ठीक है। तो साथियों मैं बता दूं आपको कि आज के लिए इतना काफी है लोकसभा संबंधित, ठीक है। ये हमने बता दिया, आर्टिकल आपको 79 बताया और आर्टिकल 80 बताया और 81 के बारे में हमने डिफाइन कर दिया है, ठीक है। अब इसके आगे दोस्तों हम बात बताएंगे मतलब नेक्स्ट वीडियो में, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको बता धीरे धीरे दोस्तों इसको पढ़ते रहिएगा। देखिए कब आपका ये सिलेबस समाप्त हो जाएगा, संविधान बहुत अच्छे से आपको कवर हो जाएगा, आपको खुद ही नहीं पता चलेगा, ठीक। इसलिए बहुत ही धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, आप इसका एंजॉय करते हो दोस्तों, पढ़ते रहिएगा, कोई भी डाउट आपका नहीं बचेगा। चलिए थैंक यू, धन्यवाद।